हलवा विद्रोह 1774 से 1779 ई तथा चालुक्य राज का पतन। डोंगर वहाँ के क्षेत्र जब हल्पा क्रांति प्रारंभ हुई तो चालुक्य हल्पा क्रांति को कभी रोक नहीं पाए और जब उन्होंने ऐसा प्रयास किया तो चालुक्य शासन का पतन हो गया। राज्य की स्वतंत्रता छीन गई और वे कंपनी सरकार के षड्यंत्र से मराठा को पराधीन हो गए और डोंगर में हल्बा विद्रोह कई कारणों से भड़का था। इसमें भौगोलिक सीमा एवं अनिश्चित वर्षा, अवगमन के कठिन साधन तथा कृषि योग्य सीमित भूमि प्रमुख कारक रहे। सन 1774 ई में हल्बा विद्रोह डोंगर में अल्प परिणाम से प्रारंभ हुआ। कई परिस्थितियों और विभिन्न परिस्थितियों के कारण उनकी उन्नति हुई। सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी हलवा सेना को बर्खास्त के साथ मौत के घाट उतार दिया गया एवं कुटिलता से समस्त हलवाओं को मार डाला गया। केवल एक हलवा अपनी जान बचा सका। इतना बड़ा नरसंहार विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जहां पूरी जनजाति का ही सफाया कर दिया हो गया। इस प्रकार अजमेर सिंह की मृत्यु के बाद हलवा क्रांति के पतन को बस्तर के चालुक्य राजाओं की समाप्ति माना जा सकता है। इसी के साथ बस्तर भोसले के अधीन हो गया और बस्तर में चालुक्य वंश का राज्य समाप्त हो गया। बस्तर में मराठा राज 1778 से 1853। मराठे अपने सर्वोत्तम प्रयास के उपरांत ही बस्तर को पराभूत नहीं कर सके। मराठा सेना का बस्तर की सेना ने सन 1750 ई टुकड़े टुकड़े कर डाले, किंतु 1779 ई में दलपत देव के पुत्र एवं उत्तराधिकारी दरियादेव को महान हलवा क्रांति के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगनी पड़ी और उसे नागपुर के भोसला राजा के वार्षिक 4000 से 5000 तक की अल्प राशि देने के लिए आबाद होना पड़ा। महान हलवा क्रांति 1774 से 1779 ई सैनिक सहायता की प्राप्ति के कारण दरियादेव मराठों का राजनिष्ठ बन गया। दरियादेव 1777 से 1800 बस्तर के वास्तविक अधिकारी अजमेर सिंह के विरुद्ध उसके भाई दरियादेव ने जो षड्यंत्र रचा उसे वहां सफल हुआ तथा शत्रु सेनाओं के संचालक जयपुर नरेश एवं महाराज विक्रमदेव के दरियादेव को बस्तर राज्य के सिंहासन पर अभिषेक किया एवं दरियादेव ने व्यक्तिगत लोभ के लिए बस्तर राज्य को असुविधाता को बेच दिया। इसके शासन में अप्रैल 1795 ई में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ। कोटपाल संधि 6 अप्रैल 1778। बस्तर भोसले शासन के अधीन